हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। कई बार बेटा एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं बेटा, वो अपने एम्प्लॉइज़ को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि अगर एम्प्लॉई को किसी तरह के लोन की ज़रूरत है, कोई मकान बनाना है उसने या कोई गाड़ी खरीदनी है और कर्मचारी को लोन की रिक्वायरमेंट है, तो उसे बैंक से लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में एम्प्लॉयर कहता है या कंपनी कहती है आप मेरे से ही लोन ले लो। बैंक से अगर कर्मचारी लोन लेता है तो बेटा बैंक तो उससे क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बट कंपनी कहती है कि यदि आप मेरे से लोन लोगे तो मैं किसी तरह का कोई ब्याज चार्ज नहीं करूँगी। या कंपनी ऐसा भी कह सकती है कि मैं आपसे ब्याज तो लूँगी बट बैंक से कम रेट पे। बैंक अगर 10% सपोज़ करो 10% के रेट पे लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो हो सकता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको 6% के रेट पे या 5% के रेट पे लोन प्रोवाइड कर दे। तो हम दोनों तरह की बात करेंगे। सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा इंटरेस्ट फ्री लोन के बारे में। इंटरेस्ट फ्री लोन का मतलब बेटा क्या होता है? हाँ जी बेटा, बिना ब्याज का ऋण, ठीक है जी। और कंसेशनल इंटरेस्ट लोन का बेटा क्या मतलब है? हाँ जी बेटा, कंसेशनल का मतलब है कम ब्याज का लोन। ठीक है बेटा। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से कोई भी ब्याज नहीं लेता तो उसे इंटरेस्ट फ्री लोन बोल देंगे। और जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से ब्याज तो ले रहा है बट जितना बैंक ले रहा है उससे कम ले रहा है तो उसे बेटा क्या बोल देंगे? कंसेशनल इंटरेस्ट लोन। तो इसके बेटा प्रोविजंस क्या हैं? सुनो जी। हाँ जी बेटा, सबसे पहले आपको ये देखना है जो लोन है। हाँ जी बेटा, वो किस पर्पज के लिए लिया गया है? हाँ जी बेटा, मैं यहाँ दो चीजें लिख रहा हूँ। फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। हाँ जी बेटा, और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूँ फॉर एनी अदर पर्पज। हाँ जी बेटा, तो पहले फर्स्ट केस लेते हैं। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को कोई लोन दिया है और किस पर्पज के लिए? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब बेटा, मेडिकल ट्रीटमेंट किस चीज का? ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज। किसी निर्धारित बीमारी के इलाज के लिए। निर्धारित बीमारी बेटा कौन सी? इनकम टैक्स के अंदर स्पेसिफाइड डिसीज का मीनिंग दिया हुआ है। कुछ एक बीमारियां जिनके इलाज के लिए यदि एम्प्लॉयर ने कोई लोन प्रोवाइड किया, जैसे कैंसर। मान लेते हैं कर्मचारी को, हाँ जी बेटा, कर्मचारी को किसी तरह का कोई कैंसर है या उसके फैमिली मेंबर को हो सकता है। स्पेसिफाइड डिसीज बेटा कर्मचारी को खुद को भी हो सकती है, उसके परिवार के किसी सदस्य को भी हो सकती है। तो कैंसर है, ठीक है बेटा, एड्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है। और भी बहुत सारी डिसीज हैं जिनके नाम दिए हुए हैं बट हमने वो नाम याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में लिखा होगा, क्वेश्चन में बेटा लिखा होगा कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को जो लोन दिया है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिया है, और मेडिकल ट्रीटमेंट किस चीज का? स्पेसिफाइड डिसीज का। तो उस केस में बेटा क्या करना है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, रितिका कह रही है कोविड, कोविड भी हो सकता है बिल्कुल। तो उस केस में हाँ जी बेटा, टैक्सेबल अमाउंट नील, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस सुविधा के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ सेकंड केस पे। फॉर एनी अदर पर्पज। फॉर एनी अदर पर्पज का बेटा क्या मतलब है? एनी अदर पर्पज क्या हो सकता है? बताओ, आप बताओ। लोन जो है किसी और पर्पज के लिए, मान लीजिए, हाँ जी बेटा, उस कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। हाँ जी बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। हाँ जी बेटा, और क्या हो सकता है? मैरिज लोन हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैरिज के लिए लोन लिया हो। हाँ जी बेटा, कोई गाड़ी खरीदनी हो, कार के लिए या व्हीकल लोन।
एटसेट्रा। ठीक है बेटा, चलो जी। अब इस सिचुएशन में आगे दो बातें हो सकती हैं। इस सिचुएशन में फिर आगे दो बातें हैं। हाँ बेटा, कोई भी पर्पस हो सकता है, एजुकेशन के लिए भी लिया जा सकता है लोन। अब इसके अंदर भी आगे दो बातें हैं। इसमें आपने चेक करना है कि लोन का जो अमाउंट है वो 20,000 से कम है या 20,000 से ज़्यादा। तो पहले मैं ले रहा हूँ केस 1। यदि लोन का अमाउंट, हाँ जी बेटा, लोन का अमाउंट 20,000 से कम हो, 20,000 रुपये से कम हो, तो टैक्सेबल अमाउंट बेटा होगा नील। इस सुविधा के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा यदि लोन का अमाउंट 20,000 से कम है। और यदि कर्मचारी को जो लोन दिया गया है, हाँ जी बेटा, यदि उसका अमाउंट, लोन का अमाउंट 20,000 से ज़्यादा है, तो उस केस में बेटा टैक्स लगेगा। और कितने अमाउंट पे टैक्स लगेगा, कैसे कैलकुलेट करना है, उस केस में बेटा आपको एक चीज़ देखनी होगी। हाँ जी बेटा, उस केस में क्वेश्चन के अंदर एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा कि एसबीआई, यदि ये लोन एसबीआई से लिया गया होता तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना इंटरेस्ट चार्ज करता। ठीक है, सपोज करो, हाँ जी बेटा, इस केस में टैक्सेबल अमाउंट होगा, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ। इंटरेस्ट चार्जेबल बाय एसबीआई, इंटरेस्ट चार्जेबल बाय एसबीआई ऑन सच लोन। हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट चार्जेबल बाय एसबीआई ऑन सच लोन। इसका, इस लाइन का मतलब बेटा ये है, यदि वो लोन जो कंपनी से लिया है या एम्प्लॉयर से लिया है, यदि वो कंपनी से ना लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया गया होता तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना ब्याज चार्ज करता। ठीक है, उसे कर्मचारी का बेनिफिट माना जाएगा और उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे क्या लेगा, टैक्स लेगा। तो इंटरेस्ट चार्जेबल बाय एसबीआई ऑन सच लोन माइनस, ऐसा भी हो सकता है कि कर्मचारी से बेटा कुछ लिया गया हो। मैंने दो तरह का देखो ऊपर लोन बताया, बिना ब्याज का, हाँ जी बेटा, बिना ब्याज का ऋण, और दूसरा कम ब्याज का। ठीक है, तो माइनस क्या करेंगे, हाँ जी बेटा, यदि कर्मचारी से कुछ लिया गया है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस इंटरेस्ट पेड बाय एम्प्लॉय, इंटरेस्ट पेड बाय एम्प्लॉय इफ एनी। ठीक है बेटा, ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट निकालने का तरीका रहेगा। अब इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हाँ जी बेटा, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए, हाँ जी बेटा, सबसे पहले मैं केस नंबर 1 ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, इम्प्लॉय, लो जी, ये इम्प्लॉय है मिस्टर एक्स। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स कौन है, इम्प्लॉय, और इसने बेटा लोन लिया है अपने एम्प्लॉयर से, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर। हाँ जी बेटा, ₹50,000, 50,000 रुपये का बेटा लोन है। और पर्पज क्या है, फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट या कैंसर ट्रीटमेंट ऑफ वाइफ। मिस्टर एक्स की वाइफ को कैंसर है और उसने अपनी वाइफ के कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए लोन लिया है। हाँ जी बेटा, इस सिचुएशन में बताओ टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा। वेरी गुड, अभी मैंने बताया टैक्सेबल अमाउंट नील होगा। हाँ जी बेटा, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ सेकंड केस पे, केस नंबर 2। हाँ जी बेटा, लोन, अमाउंट ऑफ लोन ₹50,000, या सपोज करो अमाउंट ऑफ लोन है 15,000, 15,000। और किस पर्पज के लिए लिया, पर्पज है बेटा फॉर बाइक, परचेज ऑफ बाइक, उसने कोई बाइक खरीदनी है। ठीक है जी, तो इस सिचुएशन में भी बेटा टैक्सेबल अमाउंट
नील होगा, क्योंकि लोन का अमाउंट क्या है, रीजन क्या देंगे, बिकॉज द अमाउंट ऑफ लोन इज लेस देन इक्वल टू 20,000। ठीक है, चलिए अब आ जाओ थर्ड केस में। केस नंबर थर्ड। हाँ जी बेटा, लोन, मिस्टर एक्स ने, जो एम्प्लॉई है, उसने लोन ले लिया 50,000 रुपये का। हाँ जी बेटा, पर्पज क्या है, पर्पज है फॉर परचेज ऑफ बाइक, ठीक है, या कार कह लो। कुछ पैसे वो खुद के लगाएगा और कुछ पैसा बेटा उसने अपने एम्प्लॉयर से एज ए लोन ले लिया। ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर डेट ऑफ लोन भी दी होगी। डेट ऑफ लोन कौन सी डेट को लिया है, हमारा प्रीवियस ईयर 2019-20 है, तो 2019-20 में मैं कोई डेट लेट कर लूँ। सपोज करो मैंने ले लिया 1 नवंबर, 1/30/19 को। हाँ जी बेटा, 1/11 सॉरी, 1 नवंबर, 1 नवंबर 19 को बेटा लोन लिया। ठीक है, और एसबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एसबीआई जो व्हीकल लोन देता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, सपोज करो बेटा ये है 10% या 12%, चलो 12% ले लिया, 12% पर एनम। ठीक है, अब आपको मिस्टर एक्स का टैक्सेबल अमाउंट निकालना है कि मिस्टर एक्स को लोन लेने से कितने का फायदा हुआ है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। हाँ जी बेटा, आप ये देखिए, सबसे पहले लोन का अमाउंट बेटा चेक करो, लोन का अमाउंट कितना है, 20,000 से ज़्यादा है। लोन का जो अमाउंट है 20,000 से ज़्यादा, और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं है, किस पर्पज़ के लिए, कार के लिए या व्हीकल के लिए। और लोन कौन सी डेट को लिया बेटा, 1/11/19 को। हमारा प्रीवियस ईयर ये है, हमारा प्रीवियस ईयर 31/3/20 को ख़त्म होता है, और लोन लिया है 1/11/19 को। हाँ जी बेटा, ये है डेट ऑफ लोन। तो कितने महीने इस साल 19-20 में लोन कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा। हाँ जी, लोन 5 मंथ्स। ठीक है, चलो जी। अच्छा, मैं एक लाइन और लिख रहा हूँ, नथिंग हैज बीन रीपेड, लोन में से अभी तक कुछ भी वापस नहीं चुकाया। जो लोन लिया है एम्प्लॉयर से, उसमें से बेटा वापस कुछ भी नहीं किया, नो रीपेमेंट। हाँ जी बेटा, नो रीपेमेंट। रीपेमेंट होता है लोन की बेटा कोई भी किस्त वापस नहीं की गई है अभी तक। चलो, तो इस इन 5 महीनों में मुझे ये बताओ लोन का कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहा, 20,000 सॉरी 50,000। ठीक है जी, तो आप ये देखो कि यदि ये लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया गया होता तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना इंटरेस्ट चार्ज करता, इंटरेस्ट चार्जेबल, इंटरेस्ट चार्जेबल बाय एसबीआई। हाँ जी बेटा, 50,000 और मल्टीप्लाइड बाय 12%। हाँ जी बेटा, और कितने मंथ्स का, 5 मंथ्स का। तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, ₹2500 आंसर आ जाएगा जो सैलरी हेड में जाएगा। ठीक है बेटा, बताइए। अब आ जाओ केस नंबर 4। केस नंबर 4 बेटा ये है, अगर केस नंबर 3 में इंप्लॉई से भी कोई इंटरेस्ट चार्ज किया गया, मान लो क्वेश्चन में ये लिख दे, इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉई, इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉई, एम्प्लॉई से जो एम्प्लॉयर है वो 7% ब्याज ले रहा है। हाँ जी बेटा, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को जो लोन दिया है वो किस टाइप का है, कंसेशनल, कंसेशनल इंटरेस्ट लोन है, फ्री इंटरेस्ट नहीं है। तो उस केस में क्या होगा। हाँ जी बेटा, उस केस में आपको क्या करना है, पहले वो निकाल लो, इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉई, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉई कैसे निकालेंगे, 50,000 का बेटा लोन है। हाँ जी, कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 12%, और कितने महीने का, 7 महीने का बेटा निकाल लो, तो सॉरी 7%, 7% और 5 मंथ्स का,
7% और 5 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा 7% है, तो 7% के हिसाब से 1458 रुपये बनेंगे। ठीक है जी। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा बताओ? टैक्सेबल अमाउंट बनेगा 2500 रुपये। 2500 रुपये ये वो इंटरेस्ट है जो SBI चार्ज करता, माइनस कर्मचारी से कितना चार्ज किया गया? 1458। तो एक बात बताओ, उस कर्मचारी को मिस्टर एक्स को नेट बेनिफिट कितने का हुआ? उसको नेट बेनिफिट हुआ 1042 रुपये का। तो सैलरी हेड में बेटा इतने जाएंगे 1042 रुपये। ठीक है जी। सैलरी हेड के अंदर बेटा 1042 रुपया टैक्सेबल होगा। क्लियर है यहां तक? बताओ। हाँ जी। चलो जी, केस नंबर 5। केस नंबर 5 पे आ जाइए। केस नंबर 5। हाँ जी बेटा, केस नंबर 5 में मैं वही ले रहा हूं, अमाउंट ऑफ लोन ₹50,000। हाँ जी बेटा, डेट ऑफ लोन, कौन सी डेट को बेटा लोन लिया? मान लेते हैं 1 जनवरी या 1 अक्टूबर ही ले लो, चलो 1 अक्टूबर 2019 को लोन लिया। और रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन का मतलब लोन जो है वो 5,000 रुपये करके वापस करना है। मिस्टर एक्स को जो लोन है 5,000 रुपये पर मंथ वापस करना है। और किस्त कब से स्टार्ट हुई? फ्रॉम जनवरी। जनवरी से स्टार्ट करना है, जनवरी के एंड से। हाँ जी बेटा, मान लेते हैं ये लिखा हुआ फ्रॉम जनवरी जो है उसको इंस्टॉलमेंट पे करनी है, जनवरी एंड। ठीक है। और SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट वही ले लो आप, 12% पर एनम। ठीक है बेटा। चलो जी, ये क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे? हाँ जी बेटा, ये वाला केस ध्यान से समझना। अब ये देखो, लोन बेटा कब लिया है? अक्टूबर के महीने में लिया है। हाँ जी बेटा, तो मैं यहाँ लिख दूं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। हाँ जी बेटा, सुनिए। अक्टूबर में जो लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो था 50,000। अक्टूबर में लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 50,000। नवंबर में भी बेटा 50,000। नवंबर तक कोई लोन वापस नहीं किया। दिसंबर में भी 50,000। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, जनवरी में भी 50,000। जनवरी के एंड से दी है किस्त। पहली किस्त कब दी गई है? पहली किस्त दी गई है जनवरी के एंड में, या ये कह लो फरवरी के बिगिनिंग में। तो फरवरी में कितना लोन रह गया? फरवरी में लोन रह गया 45,000। और मार्च में बेटा कितना रह गया? 40,000। हाँ जी बेटा, लोन जो है सुनो जी ध्यान से, 5,000 रुपये पर मंथ किस्त में लोन वापस लौटाना है एम्प्लॉयर को। कर्मचारी जो लोन लिया 50,000 का, वो 5,000 रुपये करके हर महीना लौटाएगा। और कब से स्टार्ट होनी है किस्तें? जनवरी से। तो पहले आप ये देखो, लोन लिया कब है? अक्टूबर में। अक्टूबर में 50,000 का लोन आउटस्टैंडिंग है, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पहले 4 महीने तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस 50,000 ही रहेगा बेटा। फिर फैब में कितना रह जाएगा? फैब में 45,000 क्यों हो गया? 5,000 का लोन वापस कर दिया ना। और मार्च में कितना रह जाएगा? 40। आपको करना क्या है? हाँ जी बेटा, टाइम पीरियड, ये कितने टाइम तक आउटस्टैंडिंग रहा? 1 मंथ। ये भी 1 मंथ आउटस्टैंडिंग रहा। सारे अमाउंट कितने कितने मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहे? तो प्रोडक्ट निकाल लो, जैसे ड्राइंग्स में करते हो ना, प्रोडक्ट मेथड। 50,000, 50,000। जब आप पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हो तो बेटा एक मेथड यूज करते हैं, प्रोडक्ट मेथड। ये सारे अमाउंट कितने कितने आउटस्टैंडिंग, इनका टोटल करो, टोटल प्रोडक्ट। हाँ जी बेटा, टोटल प्रोडक्ट कर लो।
इनका बेटा प्रोडक्ट का टोटल करो, ये हो गया 2,85,000। हाँ जी बेटा, अब देखो कैसे निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट चार्जेबल, इंटरेस्ट चार्जेबल बाय SBI। हाँ जी बेटा, ऐसे निकलेगा, देखो 2,85,000 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी बेटा रेट कितना है 12%। और प्रोडक्ट मेथड में बेटा हमेशा कितने 1 मंथ लेते हैं, आपने पार्टनरशिप में पढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1 मंथ का 1 मंथ के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, तो इसको कैलकुलेट करो, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 100 से ये हो जाएगा 2850 आ गया। हाँ जी बेटा 2,850 रुपये, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और यदि कर्मचारी से कुछ लिया गया है, मान लेते हैं इम्प्लॉई से कुछ लिया भी है, सपोज करो इम्प्लॉई से 6% लिया भी है, 6%, तो वो माइनस कर देना, इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम इम्प्लॉई। कैसे निकालेंगे, 2,85,000 इंटू 12% की जगह आप कितना आ जाएगा 6%, और इंटू 1/12, 1,425 रुपये बेटा माइनस हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर हमारा ये आएगा। इसको बोलेंगे कंसेशनल इंटरेस्ट लोन, फैसिलिटी ऑफ कंसेशनल इंटरेस्ट लोन की वैल्यू आ जाएगी टैक्सेबल। हाँ जी बेटा बताओ, क्लियर है। तो जब भी क्वेश्चन में ये कह रखा हो कि लोन वापस किया गया है, हाँ जी बेटा ये देखो ना, इधर देखो अंकित, 50,000 का लोन था, 5,000 रुपये लौटाना है जनवरी से, तो अक्टूबर में लोन लिया है, अक्टूबर में तो 50,000 बैलेंस है, नवंबर में भी 50 बैलेंस रहेगा, दिसंबर में भी 50 और जनवरी में भी 50, फरवरी में बेटा 45,000 रह जाएगा। 45,000 कैसे, 5,000 की किस्त वापस लौटा दी, और मार्च में बेटा 40। तो अब क्या करना है, ये सारे वन वन मंथ के आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज हैं, तो प्रोडक्ट कर लो 50,000 इंटू 1, ये प्रोडक्ट करके टोटल प्रोडक्ट करो, और जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालते हो 12% के रेट पे 1 मंथ ले लेंगे। हाँ जी बेटा 1 मंथ, हमेशा 1 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा प्रोडक्ट मेथड में, ₹2850, और यदि कर्मचारी से कुछ लिया गया तो माइनस कर देंगे। बताओ बेटा क्लियर है अंकित।